बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, आप किसान न्यूज़ देख रहे हैं और मैं बिन्यामीन शौकत हूँ। हमारे अक्सर किसान इस बात का शिकवा करते हैं कि उनकी ज़मीन गैर ज़रख़ीज़ होती जा रही है, नामियाती मादा यानी ऑर्गेनिक मैटर कम होता जा रहा है और खादों का इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते जा रहे हैं। किसान भाइयों, उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि हमने फसलों की जो ग्रीन मैन्योरिंग थी यानी सब्ज़ खाद जो डालना होता है ज़मीन का, वो हमने छोड़ दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है और हमारे खादों के अखराजात ज़्यादा आ रहे हैं और हमारी ज़मीन की कैपेसिटी ख़त्म होती जा रही है पानी अपने अंदर जज़ब करने की, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा देर तक जड़ों में होल्ड नहीं करता और हमें बार बार पानी लगाना पड़ता है या फिर फसल को सोका लग जाता है। तो किसान भाइयों, आज इसका बड़ा ज़बरदस्त सा और आजमूदा सा और सदियों से जो चलता आ रहा है तरीका, वो आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जंतर की काश्त। जंतर एक ऐसी फसल है जो कुदरती तौर पर आपकी फसल और आपकी ज़मीन में जो रिक्वायर्ड मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर और मुख्तलिफ इक़साम की खादें होती हैं, वो आपकी ज़मीन में पैदा करता है, मौजूद करता है, दस्तयाब हालत में उसे करता है। तो जो जंतर है, इसको आप अपनी ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करके 2 से 2.5 फीट का जब हो, नरम स्टेम उसका यानी तना उसका नरम हो, सख्त ना हो, तो उसको ज़मीन में रूटावेट अगर करते हैं तो इससे आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर 2 से 3 दफ़ा जब आप फसल लगाएंगे, साल में 2 फसलें लगती हैं इसकी, तो जब ये आप 2 से 3 दफ़ा काश्त करके रूटावेट करेंगे ज़मीन में, तो आपकी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ना शुरू हो जाएगा और पानी जज़ब करने की सलाहियत ज़मीन में बढ़ जाएगी। हम मुसलसल फसलें ले रहे हैं लेकिन ज़मीन को रिटर्न नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आज हमारी ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं। इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है, जो फर्टाइल सॉइल है, उसकी डेफिनेशन यानी ज़रख़ेज़ ज़मीन की जो डेफिनेशन या तारीफ़ है, वो 3% तक होना चाहिए ऑर्गेनिक मैटर, लेकिन हमारे यहाँ आधे % से भी कम है, जिसकी वजह से जो डिक्शनरीज़ हैं या बुक्स हैं, वो कहती हैं कि अगर लेस देन 1%, 1% से कम ऑर्गेनिक मैटर है आपकी ज़मीन में, तो वो ज़मीन नहीं है, वो बंजर रकबा है। तो हमारी जो डेफिनेशन के मुताबिक पाकिस्तान की मोस्टली ज़मीन जो है वो 1% से कम है, बल्कि आधा फ़ीसद से भी कम है उसमें ऑर्गेनिक मैटर। तो इसका मतलब है कि ये बंजर कैटेगरी में, इसको ज़रख़ेज़ करना है, दोबारा रीज्यूविनेशन ऑफ सॉइल करनी है या रीजनरेटिव एग्रीकल्चर करना है। तो किसान भाइयों, इसका जो बेहतरीन हल है, सस्ता हल है, जो आप कर सकते हैं आसानी से, जो बाहर से आपको कुछ नहीं डालना ज़मीन में, तो वो जंतर की काश्त है। जंतर की काश्त साल में 2 दफ़ा की जा सकती है, मार्च से मई तक, और उसके बाद जब मौसम दोबारा गर्मी के बाद दोबारा जब नॉर्मल होता है यानी सितंबर में, तो सितंबर में भी आप इसको काश्त कर सकते हैं और दिसंबर से पहले पहले इसको हार्वेस्ट किया जा सकता है। तो ऐसे किसान जिनकी ज़मीनें अब गंदम से फारिग हुई हैं, उनको फौरी तौर पर चावल की फसल से पहले, जिन्होंने फाइन बासमती चावल काश्त करना है, क्योंकि वो लेट काश्त होता है, तो उसकी काश्त से पहले अगर जंतर काश्त कर देते हैं, या अगर आपके पास जो भी ज़मीन खाली है उसमें अगर आप जंतर काश्त कर देते हैं, तो ये आपकी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का बायस बनेगा। इसमें जो अगर बीज की बात की जाए, तकरीबन 12 से 15 किलो इसको बीज चाहिए होता है और बहुत ही सस्ते रेट में यानी 200 से 250 रुपये किलो में इसका बीज दस्तयाब है मार्केट में। अच्छी क्वालिटी का बीज लें और ज़मीन को अच्छी तरीके से हमवार करें, 1-2 हल चलाएं, उसको उसकी जो सॉफ्टनेस है उसको थोड़ा मट्टी को नरम करें और पानी के अंदर या वतर में इसको आप छट्टा दे दें बीज का, तो ये इंशाल्लाह आपका 3 से 4 पानी इसको लगेंगे और इस दौरान 1-2 बारिश भी होने के इम्कानात होते हैं, बल्कि 2 से 3 पानी में ये आपका तैयार हो जाएगा, फसल तैयार हो जाएगी। और जब 2.5 से 3 फीट पे हो तो इसको रूटावेट कर दें, ज़मीन में दफन कर दें इसको। जब इसको हम ज़मीन में दफन करते हैं तो मुख्तलिफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ये ज़मीन में प्रोड्यूस करता है और उसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर आपका बढ़ाता है, ज़मीन को नरम करता है। तो किसान भाइयों, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। जब भी आपके पास ज़मीन फारिग हो इन 2 सीज़न में, तो आप इस पे फौरी तौर पर जंतर लगा दें। ये था आज का मुख्तसर प्रोग्राम, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।